हिंदुस्तानी हूँ, पक्का हिंदुस्तानी। मुझे कोई गोली मार दे ना, कहे हिंदुस्तान के खिलाफ बोल दे, मैं बोलने वालों में से नहीं हूँ। आता नहीं है राहुल पे, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे क्या देश को चलाएगा। भारत को कोई नहीं जानता था। भारत के जो निवासी थे, युवाओं जो विदेश पढ़ने जाते थे, विदेश में रहते थे, उनको लोग हीन दृष्टि से देखते थे, भाई ये भारत का है। कांग्रेस सरकार में आज जो है, जैसे ही भारत का कोई युवा मिल जाता है किसी को, तो वो स्वागत करते हैं उनका। ओ माय इंडिया, आइए आइए, वेलकम वेलकम। इसका पीएम हम उसे गलत नहीं कह सकते हैं, हमारा सौभाग्य नहीं बनता उसे गलत कहने का। भीड़ तमाशे वाली भीड़ है। अच्छा। और जितने भी ये तमाशे वाली भीड़ है। बीजेपी का अभी तक 1 रुपया नहीं खाया ना। किसान का बेटा हूँ, छोटा सा किसान का बेटा हूँ मैं। अभी तक 1 रुपया नहीं खाया। जो बीजेपी के विधायक हैं वो सारे कागज वही करते हैं तैयार, दलित आदमी को कभी नहीं चुकाते हैं। बहुत मुसलमान टाइट है बीजेपी सरकार में, क्या बात कर रहे हैं? क्या भाई कजू करे, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। कुछ ना बनना। हिंदू राष्ट्र की तो लड़ाई है, छोटे मोटे में लड़ाना। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही नहीं हो रही। ये तो नुकरे रोजगार में नुको पकोड़े तलो, मोदी करा नुको पकोड़े तलो। इन्हें 2 करोड़ नौकरी कहा था, क्या हुआ उसका? 15 लाख रुपए कहा था खाते में आने, क्या हुआ? एक जवाब दे दो। नौजवान को अग्निवीर बना तो दिया, देश की सेवा करो। कुछ नहीं है, ये जो है गरीब विरोधी और किसान विरोधी सरकार है और दलित विरोधी। सुनो मेरी बात को, आम आदमी मर है, गरीब विरोधी है और दलित विरोधी सरकार है। आम आदमी मर जावे तो उसकी वीडियो नहीं बनाई जाती। सुनो आखिरी सवाल, 2024 में मोदी या फिर राहुल? मेरा तो कहना है, देखो ये लोग भरम वाली बात करते हैं। मैं बता दूं तुम्हें भाई, देख लेना फिर मोदी जी ही आएंगे। क्यों आएंगे? आने का शब्द ये है कि लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। वोट देते हैं, अगर वोट देते नहीं तो वोट आते कहाँ से, मुझे ये बताओ। चोरी कुछ नहीं। 1 सेकंड चाचा जी, 1 सेकंड। अगर वोट देते नहीं तो वोट आते कहाँ से? 10 साल कहाँ से आए? जिनके लिए अच्छा किया। आरोप लगाता कि ईवीएम है। भाई मैं किसी भी पक्ष को नहीं जानता, मैं हिंदुस्तानी हूँ, पक्का हिंदुस्तानी। मुझे कोई गोली मार दे ना, कहे हिंदुस्तान के खिलाफ बोल दे, मैं बोलने वालों में से नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ। देखो ये सब कहने की बेकार की बात है। जब लोग वोट देते ने, कहते कुछ है, करते कुछ है। कोई भी शख्स हो, कहते कुछ है, करते कुछ है। अगर वोट देते नहीं तो वोट आते कहाँ से? उसमें पोलिंग में वोट आते कहाँ से? उड़ के आ जाते हैं हवाओं में, या वोट देते जब ही तो देख लो यूपी में योगी सरकार, बिहार में तो अब बदल गई सरकार। बदल गई, आया तो बिहार में देख लो, दिल्ली में देख लो। अभी हारी में हारी है एक बस, एमसीडी की हारी है बस, एमसीडी की हारी है बस। अभी एक इलेक्शन एमसीडी की हारी है बीजेपी वालों ने। नहीं तो बता दो, 10 साल से इलेक्शन हो रही, कौन सी इलेक्शन हारी है? तुम मुझे बताओ कहाँ पे आ रही है? सवाल वही है ना, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। सुनो मेरी बात सुनो, महंगाई है, फिर भी सरकार कैसे आ रही है? वोट देने पे आ रही है ना। हम कह तो कुछ रहे, कर कुछ रहे। आप कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। सर ऐसा है, ना तो बेरोजगारी है ना महंगाई है। इसका कारण पूछिए, जिस समय गांधी परिवार की सरकार थी, यूपीए थी। हाँ यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री यूपीए के थे मनमोहन सिंह जी। उस समय पब्लिक की तनख्वाह क्या थी और आज क्या है? मुश्किल से 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये से ज़्यादा एक वर्कर को नहीं मिलते थे। आज 15 हज़ार रुपये से किसी की कम नहीं है। दूसरी बात, ये 7वां वेतन लागू हुआ था, ये मोदी सरकार में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी दुगनी हुई है, सरकार जो कह रही है उसको आप हामी भर रहे हैं? सर ऐसा है, बेरोजगारी कहीं नहीं है। अब एक होता, पब्लिक की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। मोदी का एक फैक्टर है कहने का कि भाई अपना बिजनेस करो और दूसरों को रोजगार दो। पकौड़े बेचो? मतलब नहीं, पकौड़े वाली बात नहीं है। पकौड़े युवाओं को बोला उन्होंने कि भैया सिर्फ नौकरी के इसमें मत रहें, पकौड़े बेचिए, उससे भी आप अपना काम चला सकते हैं। भाई साहब, अब उत्तर प्रदेश में 1 लाख भर्ती निकली थी, सारे उत्तर प्रदेश पुलिस में लगे हैं, सीएसएफ में भर्ती निकल रही है, दिल्ली पुलिस में हर साल भर्ती निकलती है। फिर भी युवा सड़कों पे उत्तर प्रदेश में? नहीं, युवा सड़कों पे क्यों है? एक तो ये आरक्षण मार रहा है, आरक्षण मार रहा है। हमारे संविधान में केवल 10 साल के लिए ही बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने
ये दिया था कि भाई आरक्षण इनको 10 साल का दिया जाए केवल। अब ये राजनेता क्या है कि अपने रोटी सेकने के लिए उसको रिन्यू कर देते हैं और एक एक घर से देखो उनको आरक्षण के हिसाब से 5-5 नौकरी मिल रही है, एक एक घर से 5-5 नौकरी है। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए या फिर ऐसे ही गुजर रहे थे? नहीं सर, मैं तो यहीं का निवासी हूँ और मैं यहीं पे अधिकतर रहता हूँ, मैं तो देखने आया हूँ। क्या लग रहा है आपको? भीड़ देखी आपने राहुल जी के साथ? नहीं, ये सब भीड़ तमाशे वाली भीड़ है अच्छा। और वोट पड़ जाए जितने तो भी फिर क्या ये तमाशे वाली भीड़ है। दिल्ली में एमसीडी में एक भी सीट अभी नहीं ली। 2-3 सीट है। 2-3 सीट से क्या होता है जी, जो भी आई हैं आप कहीं पे भी देख लो, राम नाम पे सरकार बनती है कांग्रेस की। इस समय कांग्रेस का बोलबाला बिल्कुल खत्म है पूरे भारत से। थोड़ी बहुत जहाँ जैसे कि छत्तीसगढ़ में है या वहाँ पे कुछ सीटों से जीत गई है तुम्हारे यहाँ हिमाचल में, ठीक है नहीं, बाकी जो है अधिकतर बीजेपी सरकार सही काम कर रही है। पहले हमारे भारत कांग्रेस कह रही है नफरत फैला रही है, आप कह रहे हो सही कर रही है। सर, पहले हमारे भारत को कोई नहीं जानता था। भारत के जो निवासी थे, युवाओं जो विदेश पढ़ने जाते थे, विदेश में रहते थे, उनको लोग हीन दृष्टि से देखते थे, भाई ये भारत का है। कांग्रेस सरकार में आज जो है जैसे ही भारत का कोई युवा मिल जाता है किसी को तो वो स्वागत करते हैं उनका, ओ माय इंडिया, आइए आइए, वेलकम वेलकम। चलो आप ये तो मोदी बहुत जी की- दूर दृष्टि की बात कर ये रहे हो, मोदी जी विदेश की की करामात बात, है भाई साहब। लेकिन यहाँ के युवा जो परेशान है, यहाँ की जनता जो परेशान है, उसका क्या होगा? 24 में है जी, यहाँ की मोदी जनता साहब जो हो जाते परेशान हैं, है, तो होती है। मूलभूत सुविधाएं, मजदूर- पानी, बिजली, विरोध सड़क, में, ये किसान सब के नहीं है विरोध भाई में साहब। कांग्रेस उसकी बात कौन भाई करेगा? साहब, पार्टी है। कांग्रेस सरकार में बिजली नहीं थी, आज घर घर तभी शौचालय। तो बीजेपी सरकार आई ना भाई साहब। हाँ जी। तो बीजेपी सरकार ही वही कर रही है। आप लोग कह रहे हो कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, तो बीजेपी भी कुछ नहीं आप करेगी। गाँव में जाके देखिए 24 घंटे लाइट आ रही है भाई साहब। सुनो, इस लोनी में ईमान धर्म से जो इनके ईमान हो तो लोनी में ऐसे कर करके पंखा हिलाते थे पूरी गर्मी भर, बिजली नहीं आती थी। आज भाजपा सरकार आज- ने कुछ करा ही नहीं है। देखो आज- आज अरे तक ये आज तो तक उनके- भाजपा सरकार ने 8 साल तक कुछ आज- करा देखो देखो देखो, अभी रोज मैं लाइट आ रही है। रोजगार नहीं है, लोग बाग इतने परेशान है सिलेंडर पे, पेट्रोल पे। यूपी अब ये हमारी कांग्रेस सरकार जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि लोगों को जोड़े, रोजगार दे। अभी तक यूपीए सरकार में इतनी भर्तियां थी, जब से ये भाजपा सरकार आई है एक भर्ती नहीं निकली, आज तक एक भर्ती नहीं निकली, कोई बता दे। और सारा रोजगार इन्होंने छीन लिया। महंगाई इतनी है बेहिसाब। ये कहते हैं यूपीए में जब कांग्रेस की सरकार की आमदनी कम थी तो लोग बाग उस टाइम खर्चा चला लेते। अब तो आमदनी ज्यादा होने पे भी लोगों के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। इस सरकार ने सारी शिक्षा सब व्यवस्था को खराब कर दिया और जो रोजगार था वो भी छीन लिया। आज देखो सड़कों पे कितने लोग खड़े हैं, आज देखे किसी के पास रोजगार नहीं है। ये अगर ये सरकार आगे भी आती रही तो मुझे लगता है ये देश बिल्कुल गड्ढे में चला जाएगा, खराब हो जाएगा। अब हमारे राहुल गांधी जी हैं, ये भारत जोड़ो का यात्रा कर रहे हैं, जैसे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के आने से थोड़ा देश का विकास जरूर होगा, लोग भागों को रोजगार जरूर। सबसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, 2024 में मोदी या राहुल? मेरे को लगता है राहुल गांधी आना। राहुल गांधी अरे भाई साहब क्यों झूठ बोल रहे हो? मोदी की फैन है पूरा विश्व, पूरा भारत मोदी का फैन मैंने है। पीछे भी मोदी या राहुल? मैंने पीछे मोदी या राहुल? मैंने एक बार आपसे कह दिया है, लोग जी कहते जाएंगे। कुछ है, वोट देंगे आप बताओ मोदी या राहुल? मेरा तो उम्मीद लग रहा है अगर इस तरीके से चलते रहे, बहुत उनमें अच्छाई भी है, हर बुराई नहीं होती है। हमारे देश का पीएम है, हम उसे गलत नहीं कह सकते हैं, हमारा सौभाग्य नहीं बनता उसे गलत कहने का, लेकिन उम्मीद है। देखो 10 बात गलत होती है तो एक अच्छाई भी होती है इंसान में, वो अच्छाई भी है उसके अंदर, वो आ भी सकता है। राहुल मोदी या राहुल? राहुल जी आए। मोदी या राहुल जी? भाजपा मोदी या राहुल? भाजपा सरकार सिर्फ केवल राखी मिलती है, वादा करती है, करके संविधान को खत्म करने जा रहे हैं। बाबा के और बाबा अम्बेडकर के संविधान बने को खत्म करने जा रहे हैं। अरे भाई अच्छा। साहब, आप अपना नाम तो लेना आता नहीं है राहुल पे, अपना नाम तो लेना आता नहीं है राहुल पे। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे क्या देश को चलाएगा? सारा कुछ उन्होंने उस पे भाषण देने तो आते नहीं है राहुल पे, वो अपने देश को क्या चलाएगा? उस पे भाषण देने तो आते नहीं है भाई साहब, वो देश को क्या चलाएगा राहुल गांधी? हमारा और मोदी सरकार के पिताजी ने देश चला दिया। ये तो नए लोग हैं जो अब नहीं